देखिए, ये चुनाव महत्वपूर्ण तो है ही, और महत्वपूर्ण का सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है जो वोट चोरी का मुद्दा है वो है। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि चुनाव से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलके एक ऐसा अधिनियम SIR का लेके आए कि जिसके अंदर एक ही साल पहले चुनाव हुआ, जो जिस वोटर लिस्ट पे हुआ, और उससे ही वो लोग सरकार बनाए, और अब उसी वोटर लिस्ट पे उनको विश्वास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और जो दाल में काला है उसके ऊपर राहुल गांधी जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और तरह तरह के सब लोगों की टिप्पणी आई है। तो उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब हम विधानसभा लोकसभा का 2024 का चुनाव लड़े, तब नरकटियागंज में वोटर लगभग 30,000 ज़्यादा थे। अभी 30,000 वोटरों का नाम कटा है। अब वो कितना सही है कितना गलत है उसको देखने के लिए टाइम दिया ही नहीं गया कि उसके ऊपर अध्ययन किया जा सके। मगर ये तो जरूर है कि 30,000 का एक आंकड़ा जो है वो एक विधानसभा में बहुत बड़ा होता है। अगर आप उसी से हार जीत करना चाह रहे हैं और किसी एक वर्ग को टारगेट करके आपने अगर वो वोट को काटा है, तो ये एक प्रजातंत्र पे डायरेक्ट हमला है, और इसीलिए वोट चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। मगर जो लोग वोट चोरी कर रहे हैं वो हमारे देश की जनता को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि हम एक पर्टिकुलर वर्ग का वोट काट देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। मगर आपके माध्यम से मेरी ये अपील है अपने नरकटियागंज और पूरे बिहार वासियों से कि भैया, जो लोग हमारे वोट पे ही अटैक करके संविधान ही हम लोगों के लिए खत्म कर दे रहे हैं, उनको एक बार ऐसा झटका देना चाहिए जिससे पता चले कि सारे हिंदुस्तान की जनता एक है। अगर आप इस तरीके का कार्य करेंगे कि हम लोगों के हक के ऊपर ही, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हम लोगों का हक है, उस पर अटैक करेंगे, ये चुनाव सिर्फ अगर दोबारा से ये लोग जीत जाते हैं, उसके बाद इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ जाएगा कि ये इंसान को इंसान नहीं समझेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझेंगे, लोगों के हक को हक नहीं समझेंगे। जब अनुमंडल अस्पताल में पहुंचे, मेरे मेरे पेज पे वो वीडियो भी है, आप देख भी सकते हैं, और उनको जाके उन्होंने बोला कि इनका इलाज करिए, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उसका डेथ सर्टिफिकेट बना दिया गया उस लेडी का। और उसके बाद उस लेडी को एम्बुलेंस में रखा गया, वो सांसें ले रही थी, ठीक है, बड़ी बड़ी आहें भर रही थी, और उन लोगों को घबराहट हुई, वो दोबारा अनुमंडल अस्पताल में लेके गए कि इनका इलाज करिए, ये जीवित है। तो उनको जो पीड़ित हैं, जो बताया है, उन्होंने बोला कि इन लोगों ने हमको बोला कि आपका डेथ सर्टिफिकेट बन गया है, यहाँ से चले जाइए, ठीक है ना। तो उन लोगों ने थोड़ा सा हंगामा किया कि ये गलत हो रहा है हमारे साथ। तो उसके बाद एक वीडियो बना, तुरंत पता नहीं कहीं से कुछ बदमाश आए, और बदमाश आके उस पीड़ित को मारे, सब्जी वाले को, और मारने के बाद कोई आदमी ने, कोई पंच नाम का वेपन होता है, हाथ में बैठ के, और उसकी आवाज भी आ रही है उस वीडियो में, खट करके उसके सर पे मारा, उसके सर से खून फुवारे की तरह बहा, उसका पूरा लहूलुहान वो हो गया। और उसके बाद उस लेडी को ट्रीटमेंट नहीं मिला, 1.5 घंटे में उसका देहांत हो गया। इस तरीके का हंगामा वहां पे हुआ। उसके बाद हम उसके घर गए, तो पता चला कि डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है, और उसके बाद उसी के ऊपर डॉक्टरों ने FIR कर दी, और वो बदमाश 5 मिनट में कहाँ से आए और कहाँ गायब हुए, पुलिस वहीं खड़ी थी, कुछ पता नहीं चला। इस तरीके का वहाँ सिस्टम है कि जनता को वो इलाज करने का स्टेशन नहीं रह गया अस्पताल, वो जनता को चूसने का स्टेशन हो गया, जनता के ऊपर अत्याचार करने का और पीड़ित करने का स्टेशन रह गया। ये सबके सामने वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग है। तो इसको तो एक बड़ा चैलेंज है ये आपके लिए सर। मेरे लिए बिल्कुल चैलेंज नहीं है, ये सबसे आसान काम है मेरे लिए। हमको उस यूनियन का हिस्सा नहीं बनना है जो लोग ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बात खत्म। देखिए भैया, अगर आप मेरे से पहले पूछेंगे कि डे 1 आप क्या करेंगे या शुरू में ही आप क्या करेंगे, तो वो 5 पॉइंट जो मैं इमीडिएटली कर सकता हूँ वो है भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार मुक्त नरकटियागंज। क्योंकि इमीडिएटली कोई, देखिए, उसके अलावा हमने पूरे नरकटियागंज का एक एक गांव का, एक एक टोली का, एक एक वार्ड का, एक एक बूथ का
मैनिफेस्टो बनाया और खुद घूम के, ये किसी ने नहीं बनाया हमारे लिए, हम एक एक टोली गए हैं, एक एक पंचायत का नाम है, एक एक गांव का नाम है, कहाँ पे क्या दिक्कत है। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, चमुआ गांव है, ठीक है, चमुआ गांव में लंगड़ा टोला है, ठीक है, तो लंगड़ा टोला में लंगड़ा वाला रोड खराब है, कोई नहीं बनवाया है आज तक। ये वहाँ गांव वालों की रिपोर्ट है, मैं किसी की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं, जो जनता बोलेगी वो ना सुनना पड़ेगा। इसके बाद लंगड़ा गांव में बडनियर के रोड में पुल और पत्थर के कारण रास्ता बंद। हाँ, नहीं, चमुआ में लंगड़ा गांव है। इसके बाद नाली का बहुत गंभीर समस्या है, पानी पूरा भर जाता है, निकलता नहीं है, बच्चों के लिए खेलने का मैदान नहीं। तो ऐसे ऐसे एक एक